लेकिन उससे भी आसान कैसे तरीका से हम बताएंगे, उन तरीका को हम सबसे पहले देखते हैं। मात्र ध्यान क्या क्या रखना है, MDH। MDH क्या हुआ, हम लोग याद रखने के लिए हम लोग हर आदमी जान रहा है कि MDH मसाला आता है, तो कैसे MDH में क्या क्या हुआ वहाँ मसाला आता है, लेकिन इस प्रश्न में क्या MDH मसाला आता है उस चीज को समझना जानना जरूरी है। M का मतलब हो गया मेन, M का मतलब मेन मतलब आदमी। अब ये नहीं कि केवल इसमें आदमी ही आएगा जिसका हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे इसमें आदमी आ जाए या गाय का संख्या आ जाए या और किसी का संख्या आ जाए, ये मेरा M हो गया। M मतलब सिंपल वे में हम मेन समझेंगे, आदमी समझेंगे, लेकिन यदि कहीं गाय का झुंड होगा या जानवर का झुंड होगा उसको भी हम M के अंतर्गत रखेंगे। M। D का मतलब हो गया दिन, दिन का मतलब क्या हो गया 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 120 दिन। और H का मतलब हो गया घंटा, H का मतलब घंटा। हम MDH मसाला को कैसे ध्यान में याद रखेंगे, यदि 2 पॉइंट याद रहेगा। पहला हो गया MDH, यदि पहला दृष्टिकोण हम देखेंगे तो पहला यदि लेंगे तो पहला मेन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा क्या हो गया घंटा। यदि दूसरे रेंज में दिया हुआ है तो MDH ये दूसरा का बात हो, दूसरा आदमी का चर्चा हो, दूसरे दिन का चर्चा हो और दूसरे घंटा का बात हो। तो M का मतलब हम समझ गए मेन, D का मतलब दिन और H का मतलब घंटा। उसके बाद आगे इसके आगे कुछ भी रहे उसको हम नीचे डाल देंगे, उसको क्या कर देंगे नीचे डाल देंगे। यदि और सूत्र याद रखना है तो MDH बटे W कर सकता है, यहाँ भी क्या कर देंगे MD बटे कौन सी W का मतलब हुआ यदि कोई कम है, यदि आधा हुआ है तो आधा का मतलब कितना लिखेंगे 1/2। यदि कोई कम एक तिहाई हो इसका मतलब एक कितना तिहाई, और यदि 2 तिहाई हो इसका मतलब 2 बटा कितना 30। इसी चीज को ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। क्या क्या हम ध्यान बोले, MDH मसाला का बात रखे, M का मतलब मेन, D का मतलब दिन और H का मतलब घंटा। उसके बाद जो भी मटेरियल मेरे पास आएगा उसको हम नीचे रख देंगे, मतलब बटे के नीचे रख देंगे। बाकी किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रश्न को बनाने का कई सारा तरीका है, लेकिन इस तरीका का हम इस्तेमाल करेंगे तो सबसे जल्दी बना सकते हैं। कैसे हम चलते हैं पहला प्रश्न में। पहला क्वेश्चन है 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। क्या बोला कि 36 व्यक्ति मतलब M आदमी मिल गया हमको, M D मिल गया, D का मतलब कितना 18 दिन। तो MDH घंटा नहीं था जिसको छोड़ दिए, एक अलॉट का आदमी हमको मिल गया कितना दिन में कर रहा है और कितना आदमी काम कर रहा है। आगे हम काम किए उसी कार्य को 27 व्यक्ति, दूसरे अलॉट का आदमी मिलना शुरू हो गया, हम बराबर के इस साइड रखेंगे MDH M हो गया। उसके बाद बोला कितने दिनों में कर सकते हैं, दिन मालूम नहीं था इसके बदले वाट रख दिए। अब जो कैलकुलेशन हो रहा है करेंगे 9 × 27, 9 × 18, 12 × कितना 36, इसका मतलब वाट का मतलब 12 × 24 दिन। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अभी तक यदि हम बाय प्रोसेस बनाते एक ही नियम से क्या करते, चूंकि यदि दिन गायब है तो दिन को बाद में लिखते हैं तो लिखेंगे चूंकि 36 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं, इसी काम को यदि एक आदमी को लगाते तो 18 × 36 करते। अब बोला इसी कार्य को 27 व्यक्ति को 27, तो क्या करते 18 × 36 बटे 27, इसको सॉल्व करते मेरा क्या था 24। तो इतना कैलकुलेशन करते तो मेरा आंसर आता, लेकिन MDH के माध्यम से ये तो सिंपल था, इससे और जटिल क्वेश्चन आएगा और MDH के माध्यम से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 26 आदमी, जैसे आदमी मिला तुरंत MDH का मसाला स्टार्ट कर देंगे। M का मतलब 26, दिन 17, एक अलॉट में कर दिए। उसके बाद पूरा कर सकते हैं 13 दिनों में। दिन का दूसरा चर्चा जैसे हो या आदमी का चर्चा तुरंत बराबर डालेंगे M। यहाँ कितने दिन में कितने और लोगों की आवश्यकता होगी, मतलब कितने और लोगों की आवश्यकता, मतलब आदमी का जरूरत है, क्या लिखती है वाट लिखिए, जो कट रहा है घटा देंगे। 13 दूनी कितना 26, इसका मतलब वाट का मतलब 17 दूनी कितना 34। अब हम ऑप्शन में यदि खोजते हैं तो कहीं नहीं है 34। इस कंडीशन में हम बोलेंगे क्वेश्चन क्या है गलत है, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ क्वेश्चन पूछा और कितने लोगों की आवश्यकता है। मेरे पास पहले कितना आदमी था 26, तो आदमी अब चाहिए हमको 34 का मतलब और कितना आदमी चाहिए 8। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है एक 15 व्यक्ति किसी
किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। फिर वही काम करेंगे, क्या बोला 15 व्यक्ति, हम 15 ले लिए, किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो m गुना d कर दिए। उसके बाद तो 25 व्यक्ति, इसका मतलब व्यक्ति का दूसरा बार चर्चा हो रहा है जिसको बराबर के इधर रखेंगे। कितने दिनों की आवश्यकता होगी, वाट रखिए। जो कटने वाला कटाएंगे 25 25, 5 छके 20, 5 दिए 15, इसका मतलब वाट का मान कितना 12 है। मेरा सेकंड ऑप्शन में है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट सवाल है, यदि 20 आदमी एक काम को पूरा करने में 90 दिन लगाते हैं तो 25 आदमी इसी काम को पूरा दिन में कितना दिन लगाएंगे। 20 आदमी था तो m हो गया मेरा, आगे बढ़ेंगे तो दिन मिला तो mdh मतलब कि दिन या घंटा सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 20 गुना 30 तो m हो गया कि d हो गया। आगे हम चर्चा करेंगे, यदि 25 आदमी मतलब दोबारा यदि आदमी का चर्चा हो या दोबारा दिन का बात हो या दोबारा घंटा का बात हो तो तुरंत हम बराबर डालेंगे और बराबर के बाद 25 तो 25 बोला कितना दिन और लगेगा, दिन का चर्चा हो रहा क्या। यदि इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है हम ये भी लिख सकते हैं, ये आदमी मिला m1, दिन मिला तो d1, दूसरा बार आदमी मिला था m2 और दिन गायब था क्या d2, ये भी लिख सकते हैं। आगे जो कट रहा है उसको कटाएंगे, 25 5 छके 30, 5 छके 20, इसका मतलब वाट का मान कितना 24। आंसर, कोई टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, यदि 1800 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 40 दिन में पूरा करते हैं तो 24 दिन में उस भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आराम से बनाएंगे, 1800 आदमी था तो 1800 व्यक्ति लिख दिए, m हो गया 40 दिन में पूरा हो रहा था तो mdh फर्स्ट अलॉट पे जितना बात होगा उसको गुना के फॉर्मेट में लिखते जाएंगे md। उसके बाद बोला तो 24 दिन, जैसे दोबारा दिन का चर्चा हो या दोबारा आदमी का चर्चा हो तो तुरंत बराबर डालेंगे। बोला था 24 दिन तो यहाँ 24, बोला निर्माण को पूरा करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आदमी मतलब क्या वाट। आगे वाट का मान निकालेंगे, जो कटने वाला कटाएंगे, चौथिया कितना 18 चौचौक 24, 10 बार में कट गया, 30 गुना 10 कितना 3000। 3000 मेरा किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे सवाल है, एक परिवार में 24 दिन में 60 केजी चावल की खपत होती है तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने चावल की आवश्यकता होगी। हम क्या बोले थे, हम बोले थे जो भी हमारे पास mdh का माध्यम मिलेगा उसको हम ऊपर में लिखते चलेंगे, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम बाहर करेंगे। क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन था एक परिवार में 24 दिन में mdh के अंतर्गत दिन आ गया, इसको ऊपर रखते हैं। 24 दिन में 60 केजी की आवश्यकता नहीं याद आ रहा है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। m मतलब आदमी, d मतलब दिन, h मतलब घंटा, बोला 60 केजी की आवश्यकता है। हम बताए थे इसके अलावे mdh के अलावे कोई भी चीज आए उसको हम कहाँ डाल देंगे, नीचे डाल देंगे। तो 60 को हम क्या कर दिए, नीचे डाल दिए। उसके बाद तो उस परिवार में 18 दिन मतलब दोबारा दिन आया तो जैसे ही दिन का बात आए दोबारा क्या डाल देंगे बराबर। बोला 18 दिन तो ऊपर वाला स्लॉट में किसका था mdh, तो दिन आया 18। बोला कितने चावल की आवश्यकता होगी, कितने चावल मतलब किलो में mdh के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो इसको कहाँ डाल देंगे, नीचे डाल देंगे। अब जो कट रहा है कटाएंगे, चौथिया 18 चौचौ में कितना 24, 15 चौकी 60, इसका मतलब वाट का मान 15 गुना 3 कितना 45 केजी। मेरा सी ऑप्शन में था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। आराम से हम चलते चलेंगे। m आदमी का बात था, आदमी हमारे पास मिल गया कितना 500 आदमी, तो m का बात आया तो तुरंत ऊपर वाले घर में लिख दिए 500। 24 दिन तो mdh दिन था तो इसके साथ क्या कर देंगे गुना। mdh के अलावे कुछ मिलेगा तो उसको नीचे के बॉक्स में डालना। 24 दिन का भोजन था, 300 व्यक्तियों का एक और जत्था पहुंचा तो भोजन अब कितने दिन चलेगा। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान क्या रखना है,
बोला कि 300 आदमी और आ जाता है, इसका मतलब पहले 500 आदमी था, 300 और आदमी आ गया, मेरे पास आदमी 800 हो गया। तो अगला अलॉट में जो आदमी लेंगे तो 800, बोला कितना दिन, मतलब दिन नहीं था, क्या लिखेंगे वाट, जो कट रहा है उसको काटेंगे, 8 दिया कितना 24, इसका मतलब वाट का मान कितना, मेरा डी ऑप्शन में था, इसी को क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। आगे चलो, आगे बोला 15 ट्रैक में एक पटरी के नवीकरण, मतलब कि नया उसको क्या करना है, निर्माण करना है या लगाना है। ट्रैक खराब हो गया तो ट्रैक मैन जो काम करता है उसको ट्रैक मैन बोलते हैं। 15 ट्रैक मैन एक पटरी नवीकरण के लिए 12 दिन लगता है। जब आदमी का चर्चा हो रहा था तो मैन हो गया, तो 15 दिन कितना 12, तो एम डी हो गया। आगे बोला तो 18 ट्रैक मैन, इसका मतलब दोबारा आदमी का चर्चा हो रहा है, तो तुरंत बराबर डालेंगे और बराबर के अंदर क्या लिखेंगे 18। बोला कि कार्य को कितने दिन लगेंगे, एम डी का मतलब क्या वाट कर देंगे, वाट का हम मान निकालेंगे, 4 18, 4 दूनी कितना 12, 3 5 15, इसका मतलब 5 दूनी कितना 10, मेरा 10 पहला ऑप्शन में था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल है 20 आदमी एक कार्य को का 1/3 भाग, हम बोले थे 1/3 2/3 वाला सवाल आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है और बनते चलेगा। बोला 20 आदमी, मैन का चर्चा हो गया, तुरंत इसको ऊपर वाले मकान में जगह दे देंगे, मैन हो गया। बोला 1/3 भाग 20 दिनों में, जब दिन का बात आया इसके साथ दोस्ती कर लेगा। बोला था 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, और हम बोले थे MDH मतलब आदमी, घंटा और समय, इसके अलावे कुछ भी रहे उसको नीचे के बॉक्स में डाल देंगे। 1/3 था, इसको 1/, कहाँ लिख दिए नीचे, अब बराबर। आगे था बोला बाकी कार्य, जब 1/3 कार्य खत्म हो गया तो मेरे पास बचा हुआ काम जो बचा वो 2/3, इसीलिए पूरा काम 1 और 1 में 1/3 खत्म हो गया, तो 3 लघुत्तम 3 - 1 मतलब कितना काम 2/3। जो काम हम क्या बोले थे कि एमडीएस के अंतर्गत बचा हुआ कार्य मतलब 2/3 भाग बचा, ये एमडीएस के अंतर्गत नहीं है, 2/3 को कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे। बोला कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितना आदमी, मतलब एम के जगह में वाट था, डी दे दिया था कितना 25 दे दिया था, इस वाट का मान क्या करना था निकालना था। इस 3 को रिवर्स करके ऊपर इसमें भी भेजेंगे इसमें भी भेजेंगे, फाइनली अगर दोनों कटेगा तो यही हम क्या कर देते हैं काट देते हैं। आगे हमको क्या मिला, आगे हमको मिला 25 25 5 चौके 20, 5 से 5 चौके 20, आगे मेरे पास क्या बचा वाट, 4 चौके 16, इधर से 2 गुना हो गया, 16 दूनी कितना 32। अब हम क्वेश्चन में खोजेंगे 32 है मेरे पास कहीं नहीं है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बोला था कितने आदमी और चाहिए, इसका मतलब 20 आदमी मेरे पास था और आदमी हमको चाहिए 32, तो कितना आदमी और चाहिए 12 आदमी चाहिए, तो 12 जहां नजर आएगा, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यदि इसमें क्वेश्चन बोलता कितने आदमी चाहिए तो हम लिखते 32, अब क्वेश्चन पूछा कितने आदमी और चाहिए, इसका मतलब आपके पास जितना आदमी था और कितना आदमी हम दे दें जो कि आपका पूरा काम हो जाए। यही क्वेश्चन यदि और हटा देता तो मेरा 32 आंसर हो जाता, और यदि और लगा दिया तो मेरा आंसर कितना हो गया 12 हो गया। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट आगे सवाल है 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में करता है। इस क्वेश्चन में तीनों चीज से भेंट हो गया, मतलब 16 आदमी तो मैन भी मिल गया, 14 घंटा मतलब एस भी मिल गया, और 12 दिन मतलब डी भी मिल गया। मतलब इस क्वेश्चन में एमडीएस तीनों चीज था, तो तीनों को मल्टीप्लाई करता है 16 गुना 14 गुना 12। अगला अलॉट में पूरा करते हैं तो 28 आदमी, मतलब आदमी दोबारा मिलना शुरू हो गया, तो इसको बराबर के इस साइड लिखना शुरू कर देंगे। 28 गुना 12 गुना को कितने दिनों में पूरा करते हैं, मतलब वाट जो कट रहा है उसको काट देंगे, 14 28 कट गया 8, इसका मतलब वाट का वैल्यू कितना 8। आंसर कर दिए। रेलवे एएसएम के और गुड्स गार्ड के परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे सवाल है 60 आदमी एक काम को
6 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में करते हैं। सेम उसी ढंग का सवाल है। पहला अलॉट में मेरे पास आदमी था तो 60 लिख दिए, घंटा था 6 और 7 दिन में तो 7 लिख दिए। उसके बाद बोला तो उसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके, इसका मतलब घंटा मिल गया। बोला 40 आदमी मतलब m मिल गया गुना 40। बोला कि कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब वाट का क्या करना है, मान जो कट रहा है उसको काट दो। 20 दूनी 40, 20 किया 60 और कटेगा वाट का मान 3 किया कितना दिन, 9 दिन। 9 दिन हमारा ऑप्शन था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आगे क्वेश्चन है 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटा काम करते हुए 60 दिनों में क्या क्या मिला। 20 आदमी मतलब M1 मिल गया, घंटा मिल गया, H1 मिल गया और 60 दिन मतलब D1 मिल गया। जब हमको MDH मसाला मिल गया तो MDH मसाला इसको जो है क्या कर दो, डाल दो 20 गुना 12 गुना। उसके बाद अगला अलॉट में काम कर सकते हैं एक दिन में 8 घंटा। कितना घंटा, 8 घंटा। बोला कितने आदमी का आवश्यकता, मतलब वो 8। तो बोला काम कितना दिन में फिनिश होना चाहिए, 90 दिन में। दिन दे दिए, मतलब M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। जब होशियार कम हो जाएगा तो M1 D1 लिखने का जरूरी नहीं है, केवल छापना है। जो कट रहा है उसको काट दो। 30 दूनी 60, 30 दिया 90, 3 से कटेगा 3 चौके 12, ये 4 दूनी 8 हो गया। ये दोनों साफ हो गए, इसका मतलब वाट का मान कितना, 20। मेरा किस ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन में था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे सवाल है एक दिन 10 घंटे काम करते हुए 15 व्यक्ति 200 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। क्या बोला, एक दिन में क्या घंटा, 10 घंटा। तो इस डी का वैल्यू दिया हुआ है 15 आदमी और कितना दिन में, 200 दिन में। तो आदमी दिया हुआ था M 15, M गुना डी का मान था 200 गुना घंटा कितना 10। MDH का मिल गया। फिर दूसरा अलॉट शुरू हुआ, यदि एक दिन में 20 आदमी, दोबारा यदि आदमी मिलना शुरू हो जाए, दोबारा घंटा मिलना शुरू हो जाए, दोबारा दिन मिलना शुरू हो जाए, तुरंत बराबर डालेंगे और इधर लिखेंगे 20 12 सेकंड अलॉट में और कुछ नहीं था तो क्या वाट लिख देंगे। जो जहां जा रहा है उसको भेज दो। 20 कट गया 10 बार में, 12 को कटा 3 चौके 12, 3 पचे 15, इसको भी काट दो। 2 दूनी 4, 5 फिर ही कट गया 5 पचे 25 और 25 पचे 125 आंसर। नेक्स्ट आगे सवाल है 7 पुरुष 12 दिनों में काम एक दुकान का पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों में 2 गुना काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। पहले 2 गुना का बात छोड़ दो, जितना काम पड़ा हुआ है पहले उसी का निकाल लो। और यदि काम दुगुना बोल रहा है तो जितना दिन लगेगा उसको 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये भी हम कर सकते हैं। तो पहला काम जितना काम है उतने काम पहले खत्म करवा। बोला 7 पुरुष 12 दिन में, आदमी मिल गया M D, एक टुकड़ा पूरा कर लिया। आगे था 8 दिनों में 2 गुना का भी पेंडिंग में डाल दो। कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। यहाँ आदमी नहीं दिया हुआ था तो वाट निकाल दो। उसका मतलब वाट का मतलब 7 गुना 12 बटा कितना, 4 दूनी 8, 4 दिया। इसका मतलब मेरा काम जो फिनिश होगा कितना दिन में खत्म होगा, 21 बटा 2 दिन में खत्म होगा। कब, जितना काम है उतने काम मिले तब। लेकिन बोला था काम दुगुना उसको दे दिए। जब जितना सारा काम था इतना दिन में खत्म हो रहा था, जब 2 गुना कर देंगे तो इससे 2 गुना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम फॉर 2 गुना मतलब 2 गुना करने के लिए क्या करना होगा, 21 बटा 2 गुना। तो ये कट गया तो कितना 21। जो विद्यार्थी 21 लिख देगा और बोलेगा कि हम बना के आ गए, सब सर जी बनाए हैं, उसका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए कट जाएगा। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगा। पहले पुरुष कितना 7, लगा था कितना 21, तो कितना अतिरिक्त चाहिए 14। जो 14 बना के आएगा ये भी बोलेगा हम सही बनाए, ये बना के जो आया बोलेगा हम भी सही बनाए, तो किसको नंबर मिलेगा, 14 वाले को नंबर मिलेगा। तो ये सब चीज को क्या करना है, ध्यान देना है।
आगे चलो नेक्स्ट सवाल। आगे क्वेश्चन है 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में 6 दिन में m का मतलब 20 लिख दिए गुना दिन कितना 6 और 112 मीटर हम बोले थे जो भी बीच में व्यवधान आएगा उसको नीचे डाल देना है। तुम बदमाशी मत करो, इसको कहाँ डाल दिए नीचे डाल दिए। आगे चलो बोला तो 25 आदमी 3 दिन में तो m गुना दिन कितना 3 तो बोला कितना लंबा दीवार बनेगा MDH इसके अंतर्गत है नहीं है। बोला कितना लंबा दीवार बनाएगा कुछ भी आप पूछिए कहाँ रहेगा नीचे ही रहेगा। वाट का मान निकाल के देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको काटो 5 चौके 20 25 3 दूनी 6 4 दूनी 8 डायरेक्ट हम करते हैं 8 से 8 का 8 चौके जितना कम से कम कैलकुलेशन हो उतना फास्ट करी नहीं। एक बार 2 पास कटाए फिर एक बार 4 का कटा जब इकट्ठे 4 दूनी 8 और सीधे 8 का कटा 14 पंचे वाट का मतलब इसका मतलब कितना मीटर दीवार बनेगा 70 मीटर बनेगा। चलो आगे सवाल देखो। आगे सवाल है 12 गाय एक साथ 7 दिन में 756 किलो खाता है। कितना खाता है 756 किलो। सेम वही काम करेंगे। हम बोले थे आदमी रहे कि गाय रहे सबको ऊपर के श्रेणी में m मतलब मेन के ही श्रेणी में रख देंगे कि MDH के अलावे जो होगा उसको नीचे रख देंगे। तो शुरू करते हैं m मतलब कि इसके अंदर आ गया m गुना d कितना 20 बोला 756 किलो घास खा गया तो उसको जमीन के कहां डाल दो नीचे डाल दो बराबर। बोला 10 दिनों में दिन का चर्चा आया बोला 15 गाय ऊपर में बोला कितना घास खाएगा। घास खाने का चर्चा ऊपर की नीचे ऊपर का चर्चा हम जानते हैं 3 ही चीज MDH मैन मिलेगा दिन मिलेगा और घंटा मिलेगा तभी उसको प्रायोरिटी हम ऊपर के घर में देंगे नहीं तो एक्स्ट्रा जो भी मिलेगा उसको कहाँ दे देंगे नीचे। देखो ये मेहमान आया है इसका कुछ खिलाओ पिलाओ इसको। 12 7 से कटा 7 का 7 7 8 56 12 गुना 9 कितना बराबर। उसके बाद वाट का मान निकालना अभियोग को विद्यार्थी करेगा 9 गुना 10 90 90 गुना फिर कलम से लिखेगा 35 नहीं 15 गुना 9 कितना 135 एगो लड्डू था लड्डू दे दो इतना किलो है आंसर। कोई दिक्कत आगे चलो। अगला सवाल है 40 पुरुष 2000 कमाने के लिए 8 दिन लगाता है। क्या बोला 40 पुरुष 2000 कमाने के लिए 8 दिन लगाता है। m मतलब आदमी का चर्चा कितना 40 दिन कितना 8 अब पैसा कितना कमा रहा है। अदर चीज हमको जो भी मिले चाहे घास मिले गेहूं मिले कुछ भी मिले उसको कहाँ नीचे। उसके बाद बोला 2 दिन में दोबारा यदि रोटेट होके दिन में आए तो इसको बराबर के इधर MDH बोला कि 2 कितना रुपया कमाना है 200 रुपया। जो खर्चा कमाना है कहाँ चल रही है नीचे। आगे देखो जो कहानी कट रहा था ये 10 बार में कैंसिल 10 चौके 40 कट गया 4 दूनी 8 इसका मतलब वाट का मान 4 चौके कितना 16। पहला ऑप्शन में है यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो 18वां सवाल है 20 छात्रों का 12 दिन का मेस कितना है 7000 है। सेम कहानी वही करेंगे 20 छात्र मतलब मेन के अंतर्गत आ गया था 20 गुना 12 दिन खर्चा कितना 7000 नीचे भेज दो पैसा को 7000। फिर दोबारा स्टूडेंट का चर्चा जैसे आया बराबर के उधर लिख देंगे कितना 8 गुना बोला कितना दिन MD अब बटे H नहीं है तो छोड़ देंगे कितना खर्चा आना चाहिए 49। तो हम बोले थे MDH को छोड़ के जो भी आएगा उसको कहाँ डाल देना है नीचे। जो कट रहा है उसको काटो 2 को 0 साफ 1 को 0 साफ 7 49 और कटेगा 2 छके ऊपर कटता 4 दिया कितना 12 है। इसका मतलब वाट का मान हो गया 7 दिया कितना दिन 21 दिन। बी ऑप्शन में था यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है एनी प्रॉब्लम आगे चलो। आगे सवाल है 6 पुरुष 15 दिन में 6 पुरुष 15 दिन का वेतन 2100 है। सेम कहानी वही है 6 पुरुष है 6 गुना 15 बटे पैसा कितना 2100 ना बोला तो
9 पुरुष है। कितना पुरुष? तो 9 गुना 12 दिन। दिन का चर्चा हो तो ऊपर में और पैसा का बात पूछे तो कहाँ? नीचे में। इसका इंश्योरेंस करो, जहाँ जहाँ कट रहा 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 3 पचे। इसका मतलब वाट का मान निकालना है। इसको क्या कर दो? कैलकुलेशन कर दो। 3 दूनी कितना? 6। ये और कटेगा तो इसको कटाओ, 5 चौके 20 बच गया। 5 दूनी 10, 420 से गुना कर दो। इसका मतलब 420 गुना 3 दूना 6, 0 हो गया। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 है किसी ऑप्शन में मेरा 25 20 पहला ऑप्शन में यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे चलो। आगे सवाल है 25 आदमी एक खेत की कटाई 20 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में। तो बताएं 15 आदमी काम छोड़े यदि काम छोड़ने के बाद पूरे खेत की कटाई कितना दिन में हो जाए? 37 पूर्णांक 2 दिन में हो जाए। तो कैसे कैसे क्या होगा उस चीज को देखो। पहला चीज है कि इसमें क्या कर रहा था? इसमें सिस्टम थोड़ा सा अलग था। 25 आदमी एक खेत का कटाई कितना दिन में? 20 दिन में। इसमें था कि तो बताए 15 आदमी कब काम छोड़े। इसका मतलब 15 आदमी है वो काम कब छोड़ दे, जो कि काम कब फिनिश हो जाए? काम छोड़ने के बाद पूरा खेत जो है कितना दिन में फिनिश हो जाना चाहिए? 37 गुना 2 दिन में हो जाना चाहिए। तो क्या क्या करेंगे इस चीज को देखते हैं। 25 आदमी एक खेत की कटाई 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया यदि हम 25 आदमी को डेली काम पे लगाते हैं तो बोला काम फिनिश हो जाएगा कितना दिन में? 20 दिन में। इसका मतलब हो गया मेरे पास काम जो है 25 आदमी को काम कराते हैं 20 दिन में। इसका मतलब एक आदमी को यदि काम कराते तो 25 गुना 20। इसका मतलब था कि मेरे पास 500 आदमी का काम बचा हुआ। यदि अकेले एक आदमी को बोलते तो 500 दिन में क्या करता? फिनिश करता। एक आदमी को बोलते तो 500 दिन में फिनिश करता, अथवा दूसरे स्टाइल में हम कहते तो मेरे पास 500 आदमी का काम। ओके। आगे है कि बताएं कि 15 आदमी को कब छोड़ दिया जाए। मतलब 15 आदमी को हमको क्या दिन के बाद छोड़ देना है, जो कि छोड़ने के बाद काम जो है 37.5 दिन में फिनिश हो जाए। 37.5 दिन में क्या हो जाए? फिनिश हो जाए। इसका मतलब हो गया मेरे पास टोटल 500 आदमी का काम है। बोला 15 आदमी को छोड़ दिए तो मेरे पास आदमी अब कितना बचा? 10 आदमी बचा। ये काम करेगा 37.5 दिन में। कितना दिन में? जब 10 लेबर डेली काम करेगा और 37.5 लेबर काम करेगा, इसका मतलब 10 दिन में कितना आदमी का काम कर दिया होगा? 375। और मेरे पास काम कितना आदमी का था? 500। जब 500 आदमी का काम जो है 375 आदमी का छोड़ने के बाद जब आदमी को छोड़ दिए तब ये काम कितना के 375। इसका मतलब छोड़ने के पहले काम कितना किया था? तो 500 माइनस 375। इसका मतलब कितना काम किया था छोड़ने के पहले? 125। जब 125 काम आदमी छोड़ने के पहले किया था और शुरू में मेरे पास आदमी का संख्या कितना था? 25। तो जब 125 काम था और एक दिन में जो 25 आदमी को घटा रहे थे, इसका मतलब था कि क्या दिन उन लोग काम किया होगा? 5 दिन काम किया होगा। इसके नेक्स्ट सीरीज में फिर होगी मुलाकात कुछ नए प्रश्नों के साथ।